ऊपर फोड़ के फुल फुल गालों के ऊपर फोड़ के आई रे आई रे आई आई रे आई रे आई रे हंसी आई रे आई रे आई आई रे आई रे हंसी आई धीरे धीरे हौले हौले चमक छलकती मक्खी से दाना जैसे फूट के निकलती दाना दाना बिखराती बत्ती से तोड़ के आई रे आई रे आई रे आई रे आई रे हंसी आई रे आई रे आई हंसी आई सुधा, सुधा, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे तुमने अलार्म नहीं लगाया था? कमबख्त, ये घड़ी भी ऐसी रोनी आवाज में अलार्म बजाती है कि इससे इंसान तो क्या मुर्गे तक की नींद ना खुले। मैंने सोचा आज शनिवार है, तुम लेट जाओगे। अच्छा जल्दी तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। ये है सीएम, लेकिन ये किसी स्टेट के सीएम नहीं, ये तो इनका नाम है चिंतामणि। और इन चिंतामणि की एक ही चिंता है कि भगवान इनके दिल का कनेक्शन जबान से करना भूल गए, इसलिए इनके दिल में जो बात आती है उसे ये कह नहीं पाते। और नतीजा ये कि ये तो परेशान रहते हैं ही, लेकिन इनकी वजह से दूसरे भी हैरान होते हैं। और यही है इनकी सबसे बड़ी समस्या। बहादुर, ए बहादुर, सलाम साहब। क्या सलाम? ये पानी किधर गया? कहीं नहीं गया साहब, इधर है टंकी में। अरे तो खोलो ना, सर धोने का ये। जी साहब। इडियट। सुधा, अरे यार क्या हुआ? क्या होना था? बाथरूम में पानी खत्म हो गया। पानी तो आ रहा था, मोहित नहा कर ही स्कूल गया है। तो जरूर फिर बहादुर ने कुछ किया होगा। बहादुर पर अपनी बहादुरी क्यों जता रहे हैं? ये ऊपर वाली बबली नहा रही होगी, पता नहीं कैसे नहाती है। हमारे बाथरूम में पानी का अकाल पड़ जाता है। आप उससे एक बार बात क्यों नहीं करते? मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन ऐसे में शायद वो मुझसे बात करना पसंद ना करे। अभी वो नहा रही है ना। बबली से नहीं, बबली के बाप से बात करनी है। मैं आज शाम को उनसे बात करता ही हूँ। आज याद है ना मोहित का बर्थडे है, हम सबको डिनर पे जाना है, जल्दी आना। पहले ऑफिस तो पहुंचूं, कल से लगी हुई जल्दी आना जल्दी आना। Come Tommy, come my baby. Hi CM. हेलो। Come Tommy, come. Hi. बबली, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कुछ खास बात है क्या CM? नहीं, तुम भी उसी समय पे क्यों नहाती हो जिस समय पे? Oh my God. CM, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम जानते हो मैं किस टाइम पे? CM, कहीं तुम छुपा छुपी? तुम मुझे गलत समझ रही हो बबली। दरअसल मुझे तुम्हारे कुत्ते से बहुत डर लगता है। अब नहीं लगेगा, पूछो क्यों? क्योंकि आज से ये आपके पास रहेगा। हाँ, 2 दिन के लिए हम मामा के यहाँ जा रहे हैं, इसलिए पापा ने कहा कि सीएम को टॉमी दे दो। अरे मेहमान बनकर रहेगा, ठीक कहा ना मैंने? तुमने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, लेकिन क्या सीएम, ही इज सो स्वीट यार। एंड 2 दिन की तो बात है, और मेरा टॉमी वैसे सुबह नाश्ता करेगा, लंच और डिनर के अलावा रात को दूध पीकर सो जाएगा। ओके, थैंक यू। बस यही है प्रॉब्लम हमारे सीएम की। कहाँ गए थे बबली से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने, लेकिन एक और प्रॉब्लम गले में बांध कर ले आए, यानी कि शिकारी खुद ही शिकार हो गया। अरे तुम क्या कर? कुत्ता? अरे इसे क्यों उठा लाए?
ना ना, अब आप ये नहीं कह सकते कि इन्हें गुस्सा नहीं आता। आता है, लेकिन गुस्सा करते समय इनकी जबान इनका साथ देने से इनकार करती है। यानी कि हमारे सीएम साहब ऐसे बादल हैं जो ना गरजते हैं और ना बरस पाते हैं। इस सिन्हा का बच्चा सारी दुनिया को कचरा करता है। आज वैसे खिड़की तोड़ी तो। अरे सीएम, क्या हो रहा है सुबह सुबह? वर्ल्ड कप खत्म हो गया ना सिन्हा साहब, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वेरी गुड। अरे ये कचरा तुम्हारे स्कूटर पे गिरा। तू भी क्या यार, स्कूटर यहीं क्यों खड़ा करता है? मेरी गलती सर, मैं ध्यान रखूंगा। आफत कभी अकेले नहीं आती। सबको मालूम है कि सीएम साहब का फायदा किस तरह उठाना है। भाई बहती गंगा में कौन हाथ नहीं धोना चाहता, और जब गंगा सीएम की तरह सीधी सादी हो तब तो बात ही कुछ और है। खान साहब जल्दी आइएगा। टैक्सी! अरे भाई वाह, तुम्हारे तो बड़े चल रहे हैं भाई। टैक्सी से ऑफिस जा रहे हो, ऐसा है मुझे भी रास्ते में ड्रॉप कर देना ऑफिस में, है भाई। टैक्सी होते ही कौन बस के धक्के खाएगा। गोस्वामी जी, आपका ऑफिस वेस्ट में हो, मेरा ऑफिस ईस्ट में है, तो मैं अरे क्या यार, टैक्सी में बैठ के ईस्ट वेस्ट कर रहे हो भाई। फ्लाईओवर से ईस्ट में चले आना, और मेरा ऑफिस है कितनी दूर? यहाँ से राइट जाके फिर लेफ्ट फिर राइट, और जो वो सिग्नल आता है ना, सिग्नल के बाद फिर राइट, इसी तरह राइट लेफ्ट करते हुए अपना ऑफिस पहुंच जाएंगे। चलो चलो, मैं भी लेट हो रहा हूँ। अरे जल्दी चलो यार, मैं भी लेट हो रहा हूँ। फीलिंग्स बोना, फीलिंग्स। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे बारे में मेरे क्या फीलिंग्स हैं। लेकिन आज तो मेरा बर्थडे है, फीलिंग से काम नहीं चलता। तुम्हें आज किसी भी हालत में मेरे साथ डिनर पे आना ही पड़ेगा। लेकिन मोना, मेरी बीवी ने मुझे कह रखा है कि आज उसके साथ शॉपिंग के लिए जाना है, और तुम उसे जानती हो ना, वो मुझे कच्चा चबा देगी। क्या बात है, आज कोई आया नहीं? आए नहीं साहब, चले गए सब, लंच पर चले गए। अब आप भी चले जाइए अंदर, बॉस ने केबिन में बुलाया है प्रसाद लेने के लिए। Try and understand, आज sweetheart. किसी भी हालत में मेरे साथ डिनर पे आना ही पड़ेगा। मोना, प्लीज। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? अंदर तो तुम आ ही गए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर शर्म नहीं आई। जब सारी दुनिया लंच कर रही है, भाई साहब ब्रेकफास्ट लेकर ऑफिस में तशरीफ लाते हैं। सर क्या है कि मैं तो जल्दी निकल गया था घर से, लेकिन क्या बीवी ने रोक लिया? तुम लोगों को अपनी बीवियों को हैंडल करना ही नहीं आता है। मुझे देखो, मैं अपनी बीवी को किस तरह हैंडल करता हूँ। हेलो सर, आपकी बीवी का फोन है। Come here, I say. Come here. तुम फोन लो और कह दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। इनफैक्ट ये कह दो कि आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, जिसकी वजह से मैं रात को भी नहीं आ पाऊंगा। ओके, कम ऑन, जस्ट डू इट। हेलो जी, मैं सीएम बोल रहा हूँ। जी मैम, एक मीटिंग में है मैम, फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है जी। आज रात को वो आ नहीं पाएंगे मैम, क्योंकि फॉरेनर देर तक काम करते हैं जी। ओके, वेरी गुड सीएम, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझे? लंच के बाद प्रमोशन की मीटिंग है, तुम फटाफट अपना काम खत्म करके जल्दी पहुंच जाओ। कम ऑन, क्विक। सी स्वीटहार्ट। तो आज के इस मीटिंग में हेड ऑफिस में प्रमोशन के लिए 3 डिजर्विंग लोगों के जो नाम मैं भेजने वाला हूं, ये नाम मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं। तो पहले हकदार का नाम है, या मुझे कहना चाहिए पहली हकदार का नाम है माय पर्सनल सेक्रेटरी मिस मोना। दूसरा नाम है माय राइट हैंड मैन मिस्टर मेहता। और तीसरा नाम है मिस्टर सी। हेलो, हाँ जी, है तो सही, पर मीटिंग में बिजी हैं, आप बाद में फोन करिए। किसका फोन है राजाराम? जी वो सीएम साहब के मिसेस का फोन है, कहती हैं जरूरी बात करनी है, कुत्ते के बारे में।
सुनो, आज जो तुम बबली का कुत्ता घर पे छोड़ गए हो, उसने मोहित को काट लिया है और सारा घर तहस नहस कर डाला है। सुनो, तुम दोनों उस कुत्ते से दूर रहना, ठीक है? मैं तुरंत घर पहुंचता हूँ। बस मेरा नाम अनाउंस होने वाला है प्रमोशन के लिए। ओके ओके, बाय। सुनो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हाँ, तो तीसरा और आखिरी हकदार, डिजर्विंग हकदार का नाम है मिस्टर ब्रजेश। साहब, अभी तक तो सुना था कि आदमी आदमी का प्रमोशन खा जाता है, लेकिन आपका प्रमोशन तो कुत्ता खा गया। सुधा, 5 बज गए हैं और याद तो है ना कि आज हमें डिनर पे जाना है? हाँ बस मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ, काम खत्म हो गया। हाँ, आज मैं पहुंचता हूँ ना। ओके। अरे यार सीएम, सुनो, एक जरूरी काम याद आ गया। मैंने मोना के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस चुना है और मुझे वाकई में कुछ लोगों से मिलने जाना है। तुम एक काम करो, बगल वाली बुटीक से वो ड्रेस कलेक्ट करके उसके घर दे आओ। ओके? सर, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ऐसा करो, मेरी तरफ से उसके लिए एक चॉकलेट का पैकेट भी ले आना, लेकिन जल्दी करना वरना मोना नाराज हो जाएगी। वैसे मैं ये काम राजाराम से भी करवा सकता था, लेकिन चपरासी के हाथ तोहफा, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। बेचारा सीएम, बोल ना पाने की वजह से उसकी वही हालत हो गई जैसे आसमान से टपके और खजूर में अटके, यानी कि बबली से गिरे और मोना के लिए भटके। अरे सीएम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि बॉस आज मीटिंग में बिजी है और तुम यहाँ बीवी के लिए शॉपिंग कर रहे हो। मिसेस देसाई, ये छी! कितनी गंदी ड्रेस है। तुम अपनी बीवी को इतने गंदे और वल्गर कपड़े पहनाते हो। मिसेस देसाई, ये मेरी बीवी के लिए नहीं है। माय गॉड, बीवी के लिए नहीं है तो फिर क्या, गर्लफ्रेंड के लिए है? मिसेस देसाई, ये मेरी बीवी के लिए। तुम्हें कैसा आदमी समझती थी और तुम। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। सुनो, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन मैं तो तुमसे शादी करके फंस गई हूँ। शर्म नहीं आती? एक जरा सा काम कहा था कि घर शाम को जल्दी वापस आ जाना, तुमसे वो भी नहीं हो सका। और अब रात भर बाहर घूमो, मुझे परवाह नहीं है। मैं कहती हूँ, आप इस तरह दुखी क्यों खड़े हैं? चेहरे पर दुनिया भर की मायूसी क्यों है? क्योंकि आप पर ये दुनिया हुकूमत चलाती है, आपको अपने घर का नौकर समझती है, आपको दबाकर, कुचलकर दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं। लोग अपनी परेशानियां आपके सिर पे डाल देते हैं और आप अपना सुख, चैन, बीवी, बच्चे, घर बार सब कुछ छोड़कर ऐसे स्वार्थी लोगों की जी हुजूरी में लग जाते हैं। और जमाने के इन्हीं सताए हुए लोगों में और कोई नहीं है, आप हैं, आप। हाँ, मैं हूँ, मैं। भाई साहब, ये महिला कौन है? ये वो ना हो मेरे घर के पास में रहती है, क्योंकि अभी ये जो कुछ भी बोल रही थी ना, ये मेरे मन की बात बोल रही थी। हम क्या फालतू में खड़े हैं क्या? सिर्फ आपके मन की नहीं, सबके मन की बात बोलती है। इनका नाम है माया देवी। अरे इनका भाषण जो भी सुनता है वो शेर बन जाता है, शेर। जरा आज ही से आप सीधी और स्पष्ट बात बोलिए और फिर देखिए ये दुनिया के लोग आपके कदमों के नीचे होंगे। जो लोग कल तक आप पर हुक्म चलाते थे, वही लोग आज आपके तलवे चाटते हुए नजर आएंगे। तो जाइए
आज ही से नहीं, अभी से सच्चे और स्पष्टवादी बन जाइए और फिर एक अनोखी नई ताकत का मजा लीजिए। नमस्कार। सच्चे और स्पष्टवादी बन जाइए, सच्चे और स्पष्टवादी बन जाइए। और एक ना एक दिन तो ये होना ही था। किसी ना किसी दिन सीएम का ज्वालामुखी तो फटना ही था। भाई मान गए माया देवी को। उनकी माया का साया अगर चूहे पर पड़े तो वो भी शेर बन जाए। फिर सीएम तो अच्छा खासा इंसान है। तो आज से हमारे सीधे साधे सीएम साहब बन गए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सीएम। पापा आ गए, पापा आ गए। अरे पापा मेरे लिए गिफ्ट लाए। सॉरी सुधा। अरे मम्मी, पापा तो आपके लिए फ्रॉक लाए, लेकिन ये इतनी छोटी क्यों है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ऐसी ड्रेस मैं पहनूंगी? अरे इतनी छोटी ड्रेस तो मैंने तब भी नहीं पहनी जब मैं छोटी थी। तुम्हारे लिए नहीं है सुधा, ये मोना की है। आज उसका जन्मदिन था। मोना? वही जो तुम्हारे ऑफिस में काम करती है? मुझे शक तो पहले से था, कोई ना कोई चक्कर जरूर है। लेकिन तुम्हारी आज इस छोटी सी ड्रेस ने तुम्हारी सबसे बड़ी पोल खोल दी। वाह 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 वाह। बेटे को यहाँ कुत्ता काट रहा है, बाप वहां पर मोना के चक्कर काट रहा है। तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये तो देखो देखो, टॉमी तुमसे अच्छा है। उसने तो केवल हाथ पे काटा है, तुमने तो दिल काट डाला। मोहन, मोहन चल, हमारा इस घर में कोई नहीं है। चल। अच्छा, तू है जिसने मेरे बच्चे के हाथ पे काटा। अब ये सच्चाई के ज्वालामुखी को कहीं ना कहीं तो फटना ही था। लेकिन बेचारा बबली का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। मोहित, कुत्ता कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। Tommy! Tommy, my baby! Tommy, my son! Tommy, my sweet little... आप लोग आ गए? आपकी छुट्टियाँ कैसी रही? अरे छुट्टियों का छोड़ो, मेरा टॉमी कहाँ है? टॉमी, यही कहीं है, यही कहीं है। टॉमी, 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 वो बाथरूम में होगा। बाथरूम? हाँ? सुबह सुबह नहाने गया होगा? नो 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 नो, बाथरूम में नहीं होगा, क्योंकि टॉमी को 12 बजे के बाद नहाने की आदत है। हाँ हाँ हाँ, मॉर्निंग वॉक पे गया होगा। मॉर्निंग वॉक? हाँ, और कुत्ता होकर भी उसे अपनी सेहत का कितना ख्याल है। डैडी, just look at her, हमारे टॉमी को अकेले ही मॉर्निंग वॉक पे भेज दिया। How mean? See her guts? सुधा, क्यों सुबह सुबह झूठ का सहारा ले रही हो? बबली आपका कुत्ता मॉर्निंग वॉक पे नहीं गया है, वो नाइट वॉक पे ही चला गया था। मैंने रात को 3 बजे उसको अपने घर के बाहर निकाल दिया है। अरे उसने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया और मेरे बच्चे के हाथ में काट खाया। बताइए, ऐसे गंवार कुत्ते को कोई अपने घर में रखता है? सीएम, टॉमी मेरा कुत्ता नहीं, मेरे बेटे जैसा था, और तुमने उसे मारकर बाहर निकाल दिया। मैं मारता नहीं तो क्या करता, आप बताएं। और मैं आपसे बहुत दिनों से कहना चाह रहा था कि आपका कुत्ता कुत्ता नहीं है। उसको कुत्ता कहना भी कुत्ते की तौहीन करना है। जमाने भर का आवारा, बदमाश, बदचलन कुत्ता, उसने हम सबकी नाक में दम कर दिया था। ठीक है, हम हमारे टॉमी को खुद ही ढूंढ लेंगे। चलिए डैडी, हम न्यूज़पेपर में ऐड देंगे। सीएम, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, देख लूंगा तुमको। अखबार पढ़ा होगा इनके कुत्ते ने, ऐड पड़ेगा और घर पे पहुंच जाएगा। सुधा, आज से हमें कभी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे। सच्चाई में एक किस्म की ताकत है। वो जानती है ये ताकत मुझे कहां से मिली? माया देवी। माया देवी कहती हैं
दबे, सताए और कुचले हुए लोगों का एक ही सहारा है, और वो है सच्चाई। सत्य की राह पे चल के दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। सच में बहुत ताकत है, सचमुच वो देवी। विश्वास ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे एक्सचेंज ऑफर में पति बदल गया। बेटा इसे पानी से दूर रखना। बस ठीक हो गया, 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मतलब 1-2 दिन के बाद मुझे वापस होमवर्क करना पड़ेगा? वो तो है ही है। सच कहता हूँ सीएम साहब, आज के जमाने में कुत्तों को काटना सबसे बड़ी परेशानी वाला मामला है। मैं तो कहता हूँ भले इंसान को शेर काटें, लेकिन कुत्ता कभी ना काटे। बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं आप। मरीज ज्यादा तो आपकी बातों से ठीक हो जाता है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपको मेरी बातें पसंद आती है, मेरा इलाज भी पसंद आता है। अरे अब तो आपका पूरा का पूरा खानदान ही मेरा मरीज हो गया है। मरीज होना कोई खुशी की बात नहीं है डॉक्टर, और वैसे भी आप हमारे मोहल्ले के सबसे सस्ते डॉक्टर हैं। अब ऐसे छोटे मोटे रोगों के लिए हम किसी बड़े डॉक्टर के पास जाएं, ये बात ठीक तो नहीं है ना? मतलब आप क्या कहना चाहता है मैं छोटा और सस्ता डॉक्टर हूं? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आप खुद ही सोचिए, अगर आप बड़े डॉक्टर होते तो किसी बड़े से अस्पताल के बड़े से कैबिन में बैठ के इस सीएम का नहीं बल्कि उस सीएम का इलाज कर रहे होते, यानी चीफ मिनिस्टर। आपका मतलब क्या है? क्या उन लोगों से मेरी औकात कोई कम है क्या? डॉक्टर, सच्चाई का सामना करने की आदत डाली है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है सच। माया देवी कहती है कि दुनिया में सच से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देखना सीएम, एक दिन मैं तुम्हें और तुम्हारी सच्चाई की ताकत दोनों को देख लूंगा। और मैं दावा करता हूं यही डिस्पेंसरी में अगर नाक रगड़ते हुए तुम मेरे पास इलाज करवाने ना आए तो मेरा नाम भी डॉक्टर सेठ नहीं। लेकिन ये तो सरनेम हुआ ना। हाँ, मेरा नाम प्रजापति सेठ नहीं, समझे? चलो बेटा। क्या हो गया था तुम्हें? डॉक्टर से झगड़ा मुंह ले लिया, फिर जरूरत पड़ी तो? सुधा, मुझे डॉक्टर की नहीं सत्य की जरूरत है। फिर से माया देवी की बातें। अच्छा, याद है ना राजेश को लड़की वाले देखने आ रहे हैं? बाजार जाकर जल्दी से सारा सामान ले आओ। ठीक है, तुम लोग चलो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से तुम्हारे भाई की शादी ना हो। और याद रखना, मेरी साड़ी भी। अरे मिसेस देसाई, आप यहाँ पे? उस दिन के बाद तो आप दिखी नहीं। मैं आज यहाँ पे अपनी बीवी के लिए साड़ी खरीदने के लिए आया हूँ। ये हुई ना बात। नहीं तो उस दिन जैसी गंदी ड्रेस कोई अपनी बीवी के लिए खरीदता है भला? घर की बीवी तो साड़ी में ही। ना ना, वो तो मोना के लिए थी मिसेस देसाई। मोना? कौन मोना? कहीं इनकी पर्सनल सेक्रेटरी तो नहीं? वो आजकल सेक्रेटरी कम और पर्सनल ज्यादा हो गई। सीएम, तुम बहुत नॉटी हो गए हो। अपने बॉस के लिए ऐसी बातें करते हो। क्या तुम्हें पता नहीं वो मीटिंग में कितने बिजी रहते हैं? उन्हें तो घर में खाना खाने का भी टाइम नहीं मिल पाता। ना ना, उनकी चिंता आप ना करें। मोना उनका पूरा ख्याल रखती है, और बॉस घर पे खाना तब खाएंगे ना जब मोना उनको छोड़े। बॉस को रोज मोना को डिनर पे ले जाना पड़ता है। तुम्हें पता है तुम क्या बक रहे हो? उनकी और मोना की उम्र देखी है? जमीन आसमान का अंतर है। मिसेस देसाई, दुनिया में सिर्फ प्यार ही एक ऐसी चीज है जो जमीन और आसमान को एक कर देती है। इसलिए बॉस और मोना दोनों एक हो गए। तो होश में तो हो। मैंने जब से माया देवी की बातें सुनी तब से एकदम होश में हूं। इसलिए आपसे सत्य कहता हूं, बॉस आपको तलाक देकर मोना के साथ शादी करेंगे। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? वो क्या मुझसे तलाक लेगा? मैं खुद उससे तलाक लेती हूँ, आज, अभी और इसी वक्त। इस वक्त तो वो मोना के साथ घूम रहे होंगे। हम बेटी, सीएम साहब को नमस्कार करो। अरे साहब, अब नमस्कार का जमाना नहीं है। लोग तो हाय बाय से काम चला लेते हैं। क्यों जी भाई राजेश?
हमने अपनी बेटी को संस्कार दिए हैं और मुझे वो छिछोरापन बिल्कुल पसंद नहीं है। आजकल तो ये भारतीय संस्कारों को निभा रहा है। जब तक सुबह पापा के पैर नहीं छू लेता तब तक चाय नहीं पीता। अच्छा, तुम इतना सुधर गए दुष्ट और तुमने मुझे बताया तक नहीं है? इसका मतलब है डिस्को विस्को सिगरेट विगरेट सब बंद? जीजा जी, वो तो कॉलेज के जमाने का वो बचपना था। वो एक बात है पांडे जी, हमारा राजेश कॉलेज में एकदम कन्हैया था, कन्हैया। चारों तरफ एकदम लड़कियों से घिरा रहता था। लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी लड़की को हमारे राजेश के साथ कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इसने महिलाओं की मानसिकता का इतना गंभीरता से अध्ययन किया है ना। क्यों जी भाई? उसने कहा ना, वो सब तो कॉलेज लाइफ की बातें थी। अब तो ये कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीता। अरे कोल्ड ड्रिंक तो ये पहले भी नहीं पीता था। कहाँ पीते थे तुम? हाँ? शर्त लगा के ये बियर जरूर पी सकता है। नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कहाँ जीजा जी, आप भी पुरानी बातें लेकर बैठे हैं। अब तो बिजनेस से वक्त ही नहीं मिलता। वैसे आजकल वो मुंबई और नासिक रूट पर ज्यादा ही कुछ है। मुंबई और नासिक रूट? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाता हूं पांडे जी। देखिए, ये जो सुबह 6:30 बजे दादर से ये जो जय भवानी ट्रेवल्स की बस जाती है ना शिरडी के लिए, उसमें हमारा राजेश टूरिस्ट गाइड है। कमाई अच्छी है क्योंकि ये बीच में कुछ झोल झाल कर लेता है। क्यों जी भाई? लगता है सीएम साहब हम ही गलत जगह पे आ गए हैं। मेरी बेटी आपके इतने प्रतिभावान साले की योग्य नहीं है। उसे तो कोई साधारण वर्ग चाहिए। वैसे सुधा जी, आपका भाई चाहे जितना भी बिगड़ा हो, लेकिन आपके पति साक्षात हरिश्चंद्र हैं। काश मेरी बेटी को भी ऐसा ही पति मिल पाता। नमस्कार। चलो। ठीक है, हम तो अपनी बेटी का घर समझ कर आए थे, लेकिन इतना अपमान सहने के बाद आप में और हमें कुछ लेना देना नहीं रहा। अगर शादी होगी तो कार्ड दे जाऊंगा। अब कुछ मत कहना। अरे बबली, कुत्ता मिला कि नहीं? उसके बगैर तो बहुत सूना सूना लगता होगा। मैं कहते ही था कि वो आवारा है। बैठो। आपने मुझे बुलाया? हाँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? पता है सर, नौकरी से निकालने के लिए। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। सीएम, तुमने मेरी बीवी को जो बात बता दी वो मैं पिछले 2 सालों से उसे नहीं बता पा रहा था। मुझे उससे तलाक लेने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, लेकिन तुमने न जाने उसे क्या बता दिया। उसने खुद मेरे सामने तलाक की अर्जी रख दी। सच तो यह है सीएम कि मैं और मोना एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। वो तो ऑफिस वाले दूर से ही देख के पहचान जाते हैं सर। खैर, लेकिन मैं तुमसे बहुत खुश हूं सीएम। अब मेरा हेड ऑफिस ट्रांसफर हो गया है, बस वहीं से तुम्हारा प्रमोशन भी पक्का। तुम इसी सच्चाई से मेरा काम करते रहो। जानते हैं सर, मुझे सच्चाई के इस रास्ते पर लाने वाली कौन है? माया देवी। अच्छा, तो तुम्हारा भी कोई चक्कर चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, ज्वाइन द गैंग। लेकिन सीएम, आज जो मेरी फेयरवेल पार्टी है उसमें तुम्हें भी बोलना पड़ेगा। यू आर लकी फॉर मी। दोस्तों, देसाई साहब जैसा चरित्रवान होनहार व्यक्ति इस देश में बार बार पैदा नहीं होता। सच मानिए दोस्तों, ये मेरा ही नहीं बल्कि इस दफ्तर में काम करने वाले हर छोटे बड़ों का यही मानना है। और इस बात को सच साबित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर सीएम। दोस्तों,
आज देसाई साहब को ऊपर बुला लिया गया है, यानी कि हेड ऑफिस। और जाने वाले को कौन रोक सकता है? जब तक ये यहां थे तब तक हम लोग रो रहे थे, लेकिन अब ये जा रहे हैं तो मेहता के घड़ियाली आंसू निकल रहे हैं, वो भी सिर्फ इनको दिखाने के लिए। भैया क्या कह रहे हैं आप? मुझे सचमुच दुख हो रहा है। आप जैसे चापलूसों को तो दुख होगा ही ना मेहता जी। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहिए, हमारे देसाई साहब का दिल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि उसमें एक साथ इनकी बीवी और हमारी मोना जी दोनों समा सकते थे। इनके रहने से हमारे ऑफिस में प्रेममय माहौल में काम होता था, क्योंकि प्रेम ये करते थे और माहौल हम लोग बनाते थे, काम हम लोग करते थे। दोस्तों, हमारे देसाई साहब वक्त के बहुत पाबंद थे, इतने पाबंद कि अगर मान लीजिए हमारी मोना जी ने इनको 8 बजे किसी होटल में डिनर पर बुलाया है तो देसाई साहब ठीक 7 बजे वहां पर होटल में पहुंच जाते। दोस्तों, हमारे देसाई साहब खाते पीते परिवार से ताल्लुक रखते थे, इसलिए इन्होंने इस ऑफिस का बहुत सा माल खाया और जो कुछ बचाया उसे पीने में उड़ा दिया। अब मुझे दुख इस बात का है कि अब तक इनकी वजह से हम लोग रोते रहे, जानवरों की तरह काम करते रहे। अब हमारे हेड ऑफिस वाले भाइयों के रोने के दिन आ गए हैं। भगवान उन्हें इन जैसे भारी भरकम अफसर को सहने की सहन शक्ति दे। मक्कार, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर, तुझे प्रमोशन चाहिए ना? आप अभी देता हूं। जा रहे हो, धक्के मारकर बाहर निकालो। मुझे तो लगता है किसी पीर फकीर को दिखा दूं। पता नहीं उस चुड़ैल ने क्या जादू कर दिया है। डॉक्टर, पड़ोसी और यहां तक कि सारा मोहल्ला मेरा दुश्मन बन गया है। और उस दिन तो मेरे भाई और पिताजी का अपमान करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। और आज तो हद हो गई, हद हो गई, नौकरी छोड़ा है। अरे ये भी सोचा कि क्या खाएंगे, मोहित को क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे। सुधा, हम मोहित को सच्चाई का पाठ पढ़ाएंगे। खबरदार जो मेरे बच्चे को ऐसी फालतू की लत लगाई तो। अरे सच को बोला तो जा सकता है, सच को खाया नहीं जा सकता। सुधा, अब मैं सच्चाई के रास्ते पर इतना आगे निकल आया हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे वापस नहीं लौटा सकती। तो राजा हरिश्चंद्र की तरह अपना राजपाट संभालिए। मैं इसी वक्त घर छोड़कर जा रही हूं। अरे, तुम लोग बाद में जाना, पहले मैं जाऊंगा। मुझे मोहल्ले की समिति का सचिव बनाया गया है और पता है वहां कौन आ रहा है? मेरी गुरु माया देवी। तो मैं सबसे पहले बुलाऊंगा आज के अध्यक्ष श्री बनवारी लाल जी को कि वे मंच पे आएं और 2 शब्द हमसे कहें हमारे कल्याण के लिए। बनवारी लाल जी। भाइयों और बहनों, जैसा कि सीएम साहब ने कहा है, मैं 2 ही शब्द बोलूंगा। हाँ। लेकिन मैं इस समिति का धन्यवाद जरूर देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिलाया है, और मैं चाहता हूं आपका प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहे। धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है ना? अरे हम बनवारी लाल जी के हम आभारी भी हैं और हमें आभार इनका प्रकट भी करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अध्यक्ष बनने की लालच में 1000 रुपया हमारी समिति को ज्यादा दिया था। और भाइयों, जिन कुर्सियों पर आप और हम बैठे हैं, ये भी बनवारी लाल जी के यहां से ही आई हैं। तो हमें इनका और आभार प्रकट करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? ये क्या कह रहे हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरी योग्यता के ऊपर मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता, मैं ये अपमान नहीं सह सकता। अरे मुरारी, ये कालीन निकाल, कुर्सियां उठा। अरे बाहर में गया फंक्शन। अरे मेरा गुलदस्ता, खामखा की बातें कर रहे हैं आप। अरे अब मैं बुलाता हूं हमारी सत्य की देवी माया देवी जी को। कनक कुंज के नागरिकों, आज मेरे भाषण का विषय है हमारे समाज में नारी का महत्व। जैसा कि आप सब जानते हैं,
कि हजारों लाखों साल पहले इस समाज का निर्माण एक पुरुष ने किया था, जिसने नारी के लिए कोई भी इज्जतदार स्थान नहीं रखा था। और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग इतनी देर तक मेरा भाषण सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, और यही मेरी सफलता है। और नारी जीवन के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूंगी। माया देवी जी, जरा जल्दी कीजिए ना, मैंने बड़ी मुश्किल से इन लोगों को आपका भाषण सुनने के लिए रोक रखा है, वरना ये लोग तो कंचन का डांस देखने के लिए यहाँ आए। वो तो मैं ही हूँ अकेला यहाँ पे जो आपका भाषण सुनने के लिए यहाँ आया है। तुम्हारे मोहल्ले वालों को अगर ये घटिया नाच गाना देखने का इतना ही शौक था तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? दरअसल यहाँ पे मुफ्त में आने के लिए कोई तैयार नहीं था, और फिर हमने सोचा कि आप ही लोग हैं जो खाली बैठे रहते हैं, इसलिए यहाँ आने में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान? इस घटिया कार्यक्रम में आने की वजह से मेरा पैसा और समय दोनों नष्ट हुए हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए माया देवी जी, नाराज मत होइए। अब भाई, हमने तो आपको आने जाने के लिए टैक्सी का किराया दिया था ना, और आप ऑटो से आ गई, इस नाते तो आपका फायदा ही हुआ ना, है ना बात सही? सबके सामने ये सब बातें कहते आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। माया देवी जी, भला मैं आपको अपमानित करने की बात सोचूंगा ना? मैं आपको सपने में भी अपमानित करने की बात नहीं सोच सकता। अरे आप तो मेरी गुरु हैं, याद है उस दिन पार्क में आपने स्पष्टवादी और सच्चा बनने का भाषण दिया था, तभी से मैं सच्चा और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी बन गया हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन सबके सामने ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? आप ही ने तो मुझसे कहा था कि सत्य और स्पष्ट बोलने में कैसी शर्म, कैसा डर। मैंने कहा था, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, भाषण देते समय कहने की बातें। आम जिंदगी में इसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारी तरह सत्य बोला जाए ना, तो यह दुनिया तो 1 महीने भर में नष्ट हो जाएगी। माया देवी जी, ये बात आप कह रही हैं? क्या उस दिन जो बोला वो सब झूठ था? अरे आपकी वजह से मैंने अपनी नौकरी गंवा दी, अपने रिश्तेदारों से अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पड़ोसियों से झगड़ा, सुधा से लड़ाई, अपने साले से मन मुटाव, माया देवी का अपमान, और तो और नौकरी से बाहर। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अब साम दाम दंड भेद कैसे भी हो, नौकरी तो चाहिए ही चाहिए। क्यों सीएम साहब? गेट आउट! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। सर, नौकरी से तो आप मुझे निकाल ही चुके हैं, क्या इतना भी नहीं सुनेंगे कि मैंने जो कुछ भी किया है आपकी भलाई के लिए किया है? अगर तुमने जो किया वो भलाई है तो बुराई में क्या मेरी गर्दन काट दोगे? सर, मैंने जो भी काम किया है ना, उससे आपकी गर्दन ऊंची हुई है। हाँ, मेरा और मोना का ढिंडोरा पीटकर मेरी गर्दन ऊंची हो गई। सर, वो तो मैंने आपको पाप से बचाने के लिए ऐसा किया था। क्या कहना चाहते हो? मेरा और मोना का चक्कर पाप है? हाँ, जब तक आप लोग छुप छुप कर मिल रहे थे तब तक, लेकिन अब तो सबको पता चल गया है सर। झूठे कहेंगे, तुमने ही सबके सामने कहा था कि तुम मेरे जाने से खुश हो। हाँ, कहा था। आपका हेड ऑफिस में प्रमोशन हो रहा था, इससे मुझे खुशी नहीं होनी चाहिए? कोई चेला अपने बॉस की तरक्की देखकर खुश नहीं होगा। लेकिन वहां तो तुम्हारी बातों दुश्मन जैसे लग रही थी। सर, इसमें आपकी गलती नहीं, आपके दिल पर मोना और आपके दिमाग पर मेहता छाया हुआ है। तब भला आपको मेरे जैसे शुभचिंतकों की बातें, यानी कि तुम मेरे आदमी थे, ये मैं कैसे मान लूं? सर, मैंने ही आपकी पत्नी को आपसे तलाक लेने के लिए राजी किया है, नहीं तो आप पत्नी के साथ धोखा करने के जुर्म में जेल के अंदर होते। उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था सर, और मैं आपकी गिफ्ट लेकर मोना का घर ढूंढ रहा था। भला ये काम पराये आदमी के लिए कोई करता है? यानी कि मेहता मेरा शुभचिंतक नहीं है? सर, मेहता यहां पर ऑफिस में पैसे खाता और नाम आपका बदनाम होता। ये आपके इश्क की दास्तान इन्हीं सब चीजों का परिणाम है सर। माय गॉड, क्या ऐसे था? लेकिन आपने प्रमोशन मेहता का कर दिया और मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। सॉरी सीएम, मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। पहचाना तो आपने मुझे अब भी नहीं है सर। क्या मतलब? छोड़िए, मेरा मतलब है कि मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं। मैं चलता हूं। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। जाने से पहले मेरी तरफ से छोटी सी भेंट लेकर तो जाओ। आपकी गालियां भी सर आंखों पर से। हाँ। सुधा, ये क्या? तुम सचमुच जा रही हो? तो तुमने क्या सोचा था मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे तुम्हारे साथ रहते रहते इतना सच बोलना तो मैं भी सीख गई हूँ। और तुम ही रहो स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम तो बैकवर्ड ही अच्छे हैं। और जिस दिन माया देवी की माया सिर से कम हो जाए उस दिन मुझे लेने आ जाना। सुधा, मेरे सर के ऊपर से माया देवी की माया उतर चुकी है। मैं समझ चुका हूँ कि ये मिलावट का जमाना है। अरे यहाँ पे किसी को 100% सच भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें नहीं जानता। ठीक है, तो खाली है। तुमने क्या सोचा था मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी? अरे 7 फेरे लगाकर तुम्हें पकड़ कर लाई थी। माया देवी के फेर में ऐसे ही थोड़ा ना पड़ने देती। अरे ऐसे नकली क्यों हंस रहे हो? हंसी नकली लेकिन खुशी असली है। आओ। चलो ये तो अच्छा हुआ कि माया देवी की माया तुम्हारे सर से उतर गई। लेकिन बिना नौकरी के खाएंगे क्या? उसकी चिंता तुम मत करो। मुझे मेरी नौकरी वापस मिल गई है और एक और खुशखबरी है, मेरा प्रमोशन भी हो गया है। क्या? तुम सच बोल रहे हो? लेकिन ये हुआ कैसे? क्यों भाई? जब 100% सच बोल के मैं अपनी नौकरी गंवा सकता हूँ तो उसमें थोड़ी सी मिलावट करके वापस नहीं ले सकता? पापा, लेकिन 100% मिलावट करे तो? किसी ने सच ही कहा है, अंत भला तो सब भला।